हेलो, दिस इज वासु, वेलकम टू S2। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो सिंपलेस्ट टॉपिक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन इससे आता ही आता है। 2 नंबर में हो, 1 नंबर में हो, कंपलसरी है क्वेश्चन। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर इन सिंगल पेमेंट। याद रखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका क्वेश्चन हर साल आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने सिंगल पेमेंट जो लिखा है इसका क्या मतलब? ध्यान से देखो, इसका नाम है इशू ऑफ शेयर इन सिंगल पेमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है, सर इसका क्या मतलब है? तो देखो, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सर इसका क्या मतलब है, क्यों ये जरूरी है, कभी ऐसा होता है और क्यों ऐसा होता है। पहला सबसे स्टार्ट करते हैं अपन कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम शेयर इशू करते हैं और हमें सिंगल पेमेंट में ही पैसा चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, जब हमें पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो हम क्या चाहते हैं, जितने हमें पैसे की आवश्यकता होती है उतने के हिसाब से हम शेयर इशू कर देते हैं और हम 1 पेमेंट में पेमेंट हमें रिसीव हो जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सर और क्यों हम ऐसा करते हैं? ध्यान से देखो, हमें हमारे पास या तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती, पहला तो ये है। दूसरा है कि जब हमारे पास समय कम होता है, क्योंकि एक अगर मान के चलो, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर शेयर इशू करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बैठती है, बोर्ड मीटिंग में यह डिसाइड किया जाता है कि हमें शेयर इशू करना है या डिवेंचर अगला टॉपिक है। फिर ये डिसाइड किया जाता है, अगर शेयर इशू करेंगे तो कौन सा शेयर इशू करेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर टाइप का इशू करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, किस टाइप का बोर्ड मेंबर को दिया जाएगा या फिर बाहर इशू किया जाएगा। ये सब होने के बावजूद आगे फिर हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस डालते हैं। प्रोस्पेक्टस डाला जाता है। क्या डाला जाता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने आपको बहुत इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है। तो ध्यान सुनो, प्रोस्पेक्टस डालने के बाद क्या होता है, इंटरेस्टेड लोग जो है एप्लीकेशन मनी देकर क्या करते हैं, उसमें शेयर इशू करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल हमें पैसे की आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। और सिंगल पेमेंट में हमें क्या चाहिए होता है, हमें पैसे चाहिए होता है, तो हम शेयर इशू कर देते हैं। ध्यान से सुनो, इसके क्वेश्चन अगर आपने ये 2 क्वेश्चन समझ लिए और 2 एंट्री देख लिया आपने और बस खत्म, इसमें और कुछ है ही नहीं। मैंने इसलिए सबसे कहा था कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। तो ध्यान से देखो, शेयर इशू एट पार और शेयर इशू एट प्रीमियम, इसमें भी होता है, क्योंकि शेयर इशू करेंगे तो या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अनलिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ऐसा दिख रहा है। क्या आपको यहां पर एप्लीकेशन दिख रहा है? क्या आपको अलॉटमेंट दिख रहा है? क्या आपको फर्स्ट कॉल दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो सिंपल है, सिंपल वाली एंट्री होगी जो हम अभी समझने वाले हैं। बड़ी बारीकी से ध्यान से सुनो। इसमें प्रोस्पेक्टस नहीं डाला जाता है, दैट्स वाई इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं करता। एप्लीकेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी भी नहीं देगा, और एप्लीकेशन मनी नहीं देगा तो हम एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करेंगे। सिंपल एंट्री क्या करेंगे, हमें किसी से पैसे चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। हम सिंगल पेमेंट ले लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन नहीं होता है, एक सिंगल पेमेंट में ही हम क्या करते हैं, हम शेयर उसको इशू कर देते, अलॉट कर देते हैं। तो यहां पर लिखा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर है तो शेयर ना लिख के इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन किया, अलॉट करा, बस घबराने की जरूरत नहीं है। आ रही बात मुझे? बाहर से एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, हम एक साथ ही अलॉट कर रहे हैं। भाई तुम्हें चाहिए शेयर? हाँ चाहिए सर, तो लो और लाओ पैसा। हमने शेयर अलॉट कर दिया, बस सीधे सीधे। तो अब अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 लाख आ जाएगा। क्या क्लियर? आ रही बात समझे? अब क्या होता है, क्योंकि हमने शेयर इशू करा है, तो वो हमारा क्या हो गया, जिसको हमने शेयर इशू किया है वो हमारी कंपनी का एक टाइप से ओनर हो गया।
और ओनर के कैपिटल, ओनर के पैसे को हम किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पैसा है वो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल। ये चीजें मैंने बताया है, शायद आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, ये 11th का पार्ट है। फर्स्ट एंट्री यही करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्यों करते हैं, लॉजिक आपको पता होगा, 11th क्लास की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। नरेशन आपको यहां पर पता है, नरेशन पता है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसका क्या करेंगे, इसका से पैसा जो है हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, वही बेटा आपके पास सही है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, सही है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा माथा फोड़ी करना ही नहीं अपने को भाई सिंपल से समझना है कि शेयर इशू किया, खत्म। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, शेयर इशू एट प्रीमियम है, तो ऑल लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। यानी कि 100 रुपए के शेयर को हम 20 रुपए अधिक लेकर हम बेच रहे हैं, और अधिक लेकर बेचते हैं तो इसका मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए होता है। यानी कि 120 रुपए में बेच रहे हैं, 120 रुपए अपने को आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, तो सर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का, तो कितना आ जाएगा, 120 और 40, क्लियर। कितना हो गया बेटा, 12 लाख आ गया। इसमें कोई समस्या, सिंपल, पहली एंट्री आपको पता है कि सिंपल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर, बड़ी गौर से देखो बेटा, बहुत गौर से देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीमियम जब दे रखा होगा तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट जो है वो कहां पर करते हैं, प्रीमियम का एडजस्टमेंट हम करते हैं ड्यू करते टाइम। कहां पर करते हैं, ड्यू करते टाइम। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तो रिसीव्ड की एंट्री है, रिसीव्ड को एडजस्ट थोड़ी ना करते हैं अपन, रिसीव्ड में एडजस्ट करते हैं क्या, नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर भी क्वेश्चन आपके मन में है तो बस आपको ये देखना कि ड्यू का मतलब होता है ड्यू करना, और हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो औकात दिखाना। क्या दिखाना, औकात दिखाना। कैसे, तो देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आ रही बात समझे, इक्विटी शेयर कैपिटल। औकात दिखाने की जो बात बोली थी वो यहां पर देखो, हम अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे पैसा कितना ले रहे हैं सर, 12 लाख रुपीज। कितना ले रहे हैं बेटा, 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख जो रुपीज लिया है उसमें से कैपिटल का पैसा कितना है, तो सर कैपिटल तो 100 रुपए का ही है, और प्रीमियम कितने का है, 20 रुपए का। तो हो गई ना, कैपिटल को अपनी औकात दिखा दी और प्रीमियम को अपनी औकात दिखा दी। अपनी औकात से ज्यादा किसी के पास पैसा हो सकता है क्या, नहीं। तो कैपिटल में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 10 लाख रुपीज आ जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, याद रखना SPR लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीज। क्लियर, खत्म। ये सिंपलेस्ट था बेटा, बहुत सिंपल था क्वेश्चंस। अब ध्यान से देखो, बस इसको देखने की जरूरत है। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो में।